प्रिय छात्रों, आज अध्ययन करेंगे काव्य साहित्य के विभिन्न काल और उनसे संबंधित शाखाएं और कवि और उनकी रचनाएं। इस संदर्भ में हिंदी साहित्य सामान्य रूप से आदिकाल से प्रारंभ होता है। इसके नामकरण और इसी को वीरगाथा काल भी कहते हैं। पूर्वा आधार पर सीमा निर्धारण का प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के विवादास्पद प्रश्नों में से सर्वप्रमुख प्रश्न यह है कि आदिकाल के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने नाम सुझाए हैं। वे इस प्रकार हैं, जैसे मिश्र बंधुओं ने आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको संधिकाल का नाम दिया है और चारण काल का। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल भी कहा है। श्री चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी ने अपभ्रंश काल का नाम दिया है तथा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। उनका कथन है कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर जो साहित्य की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। इसके बाद तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति को एक विशेष रूप में बंधी हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि अर्थात जो राजाओं के आश्रित रहते थे, पराक्रमपूर्ण चरित्रों का वर्णन करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके ही हमने इस काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। आचार्य शुक्ल के मतानुसार इस काल में दो प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की। अपभ्रंश रचनाओं में कई रचनाएं हैं, तो जैनों के धर्म में वो देखने को मिलती हैं। तत्व निरूपण संबंधी हैं, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 बताई गई हैं। पहली है विजयपाल रासो, दूसरी है हमीर रासो, तीसरी है कीर्तिलता और चौथी है कीर्ति पताका। देश भाषा की 8 पुस्तकें हैं, जिसमें खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक, जय चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों को प्रामाणिक और आधार मानकर इस कालखंड को वीरगाथा काल का नाम दिया गया है। परंतु अधिकांश विद्वान आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए तर्कों में से सहमत नहीं हैं और वे इनका पर्याप्त खंडन करते हैं। इस खंडन और मंडन के चक्र में पड़ने से उचित यही है कि हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को दिए गए अनेक नामों में से आदिकाल को ही हम लोग मान लेते हैं। यही सबसे उचित और आधुनिक, सभी के लिए सुविधाजनक है। अब आगे वीरगाथा काल को हम वीर आदिकाल के भी नाम से जानते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं और आजकल जो वर्तमान में चल रहा है यह आधुनिक काल है। तो ये अभी आपको काल विभाजन किया। अब भक्ति काल के 2 भाग हुए, एक निर्गुण धारा, दूसरा सगुण धारा। फिर इसके बाद रीतिकाल के भी 2 भाग हुए, रीतिबद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य। आधुनिक काल के भाग हुए 4, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। तो छायावादोत्तर युग के भी 2 खंड हो जाते हैं। एक कहलाता है प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी युग, दूसरा कहलाता है नई कविता और नवलेखन का युग। इस प्रकार से ये हमारा हुआ। अब भक्ति काल की जो शाखाएं हुई उसकी 2 शाखाएं हुई, एक निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरा सगुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा की भी 2 शाखाएं हुई। एक कहलाई ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसमें कबीर आदि हमारे कवि माने गए हैं। दूसरे प्रेमाश्रयी शाखा, जिसमें जायसी इत्यादि आते हैं। अब इसके पश्चात सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा।
कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास आदि, मीराबाई इत्यादि आते हैं और राम भक्ति शाखा में श्री तुलसीदास जी का नाम आता है। इस प्रकार से ये काल विभाजन हुआ। रीति काल में रीतिबद्ध काल और रीति मुक्त काल के नाम से जाना जाता है। ये हमारा जो काल विभाजन अभी आपको बताया, इसको ध्यान से सुने और समझें। आदिकाल के जो हमारे लेखक हुए हैं उसमें चंद्रवरदाई, नरपति नाल, दलपत विजय और इनकी जो रचनाएं हैं, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो, नरपत नाल ने बीसलदेव रासो और दलपत विजय ने खुमाल रासो। अब भक्ति काल में जो रचनाएं हुई हैं, कबीर ने लिखी हैं बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली। सूरदास ने जो रचनाएं की हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हुई हैं तो श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, राम आज्ञा, प्रश्न, दोहावली और कवितावली और गीतावली। इसके बाद रीतिकाल में आते हैं आचार्य केशवदास, बिहारी और भूषण। तो आचार्य केशवदास ने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक और बिहारी ने बिहारी सतसई। भूषण ने शिवराज भूषण और शिवावाहिनी, छत्रसाल दशक। अब आता है आधुनिक काल। तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने लिखा है प्रिय प्रवास और कृष्ण शतक और पद्म प्रसून। मैथिली शरण गुप्त इसी आधुनिक काल के हैं, इन्होंने साकेत, जयद्रथ वध और यशोधारा। इसके बाद जयशंकर प्रसाद आते हैं, उन्होंने आंसू, कामायनी और करुणालय ये रचनाएं की। अब इसके बाद विभिन्न काव्य धाराओं की विशेषताएं, कवि और रचनाएं। तो इसमें काव्यधाराएं, विशेषताएं, कवि और रचनाएं। तो वीरगाथा काल की जो रचनाएं हैं, आदि काल की जिसे जानते हैं, रासो ग्रंथों की रचना, उसमें चंद्रवरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें है, आश्रित देवताओं की प्रशंसा है और डिंगल एवं पिंगल भाषा है। इसमें विद्यापति और पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं हैं। इसके बाद आता है भक्ति काल निर्गुण काव्यधारा या भक्तिधारा। इसमें निराकार परमात्मा की उपासना भाव। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व देना, ऊंच नीच जाति पाति के भेदों की आलोचना, रहस्यवादी भावना का निरूपण, पाखंड एवं बाह्य विचारों की आलोचना। इसमें संत कबीर में बीजक और कबीर ग्रंथावली दो रचनाएं की हैं और इसके बाद कबीर नानक देव ने रचनाएं की हैं गुरु ग्रंथ साहब। तो इस प्रकार से ये हमारा हिंदी काव्य साहित्य का विकास और काल विभाजन हुआ। इसमें बात सूफी काव्यधारा आती है, ये प्रेमाश्रय शाखा के नाम से जानते हैं, इसमें जायसी और उस्मान हुए हैं। इसके बाद है सगुण काव्यधारा या सगुण भक्ति धारा, जो राम भक्ति काव्यधारा, इसमें तुलसीदास में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, राम आज्ञा, प्रश्न हैं और अग्रदास हुए हैं, इन्होंने रामाष्टयाम और राम ध्यान मंजरी लिखी है। कृष्ण भक्ति शाखा के हुए हैं सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी। फिर इसके बाद नंददास, भंवर, गीत, रस मंजरी, विरह मंजरी इत्यादि इन्होंने लिखी हैं। अब है रीतकालीन काव्य। तो इसकी जो विशेषताएं रही हैं रीतकालीन में, श्रृंगार रस की रचनाएं हुई हैं, नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण चित्रण हुआ है, आश्रित देवताओं की प्रशंसा हुई है, काव्य शास्त्र नियमों पर आधारित रचनाएं हुई हैं, अलंकारों के चमत्कारिक प्रयोग हुए हैं। तो इसमें केशव का नाम आता है, केशवदास का, जिन्होंने जहांगीर, जयचंद्रिका, रतन बावनी, कवि प्रिया लिखा है। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी है। इसके बाद आता है आधुनिक काल। तो भारतेंदु युगीन काव्य के रूप में हम जानते हैं। इसकी विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो लिखा है प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु, वर्षण, प्रेम माधुरी। अब दूसरे आपके कवि हुए हैं श्रीधर पाठक, तो इन्होंने कश्मीर सुषमा और वनाष्टक लिखा है। अगले कवि हुए हैं इसी में आपके भारतेंदु युग काव्य में प्रेम घन, इन्होंने वर्षा और बिंदु ये लिखे हैं। इसके बाद द्विवेदी युगीन काव्य में आते हैं। इसकी विशेषताएं रही हैं यथार्थ प्रधान भाव, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, समाज सुधार की भावना, प्रतीकात्मकता और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। तो इसमें जो कवि हुए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी जो रचनाएं हुई हैं प्रिय प्रवास, वैदेही बनवास, चुभते चौपते इत्यादि। और दूसरे लेखक हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा है, अनग, यशोधरा और द्वापर लिखा है।
अब इसके बाद छायावादी काव्य आपकी काव्य धाराएं आती हैं। तो इसमें रहस्यवाद की प्रधानता आती है, विशेषताओं में मानवतावादी दृष्टिकोण आता है, राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन किया गया है, प्रतीकात्मकता आती है और व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय भावुकता आती है। इसमें महादेवी वर्मा, निहार, नीरजा और संधिनी सप्तवर्णा ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रगतिवादी काव्य। तो इसकी जो विशेषताएं दी गई हैं, परंपरा का विरोध और शोषितों की दुर्दशा का चित्रण, क्रांति की भावना, मार्क्सवादी भाव की प्रधानता, सामाजिक विषमताओं का चित्रण। तो इसके जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाएं हैं जूही की काली बेला। और इसके बाद आप आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने लिखा है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा। इसके बाद आते हैं प्रयोगवादी काव्य और नई कविताएं। तो इसकी विशेषताएं जो रही हैं काव्य की, घोर व्यक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा का दौर था, सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह था, उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता थी। इसके दो लेखक हुए हैं, दो कवि हुए हैं, और दोनों कवियों ने जिसमें अज्ञेय माने जाते हैं। आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, ये इनकी रचनाएं रही हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश इन्होंने लिखा है। इस प्रकार से ये हमारा काव्य साहित्य का विकास का क्रम आपको बताया गया। आज ध्यान से आप लोग इनको ध्यान से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे और इनकी प्रश्नोत्तरी तैयार कर लेंगे। आपसे पूछा जाएगा, इसको लिख